morning class. Today we will discuss the chapter number 6, a grain as big as hen's egg. क्या हो जाएगा? A grain as big as a hen egg. Page number 35. So it is the chapter of our book. So open your books first. लियो टॉल्स्टॉय ने इसे लिखा है. लियो टॉल्स्टॉय. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स. अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लियो टॉल्स्टॉय इस चैप्टर के नरेटर है. उन्होंने इस चैप्टर को लिखा हुआ है. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस करना था कि ये एक चैप्टर है अ ग्रेन एज बिग एज हेन. मतलब एक ऐसा अन्न का दाना जो मुर्गी के अंडे के बराबर था, इतना बड़ा दाना. सो रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इन 1886. दिस पैराबल टेक्स अस बैक टू अ टाइम व्हेन लैंड एंड वाटर यील्डेड वाज फ्री फॉर एवरीवन. मतलब जो भी पहले के टाइम पे अनाज उगाया जाता था, ये तब की बात है जब इन्होंने 1886 में ये कहानी लिखी और उसके बारे में सबको बताया. ठीक है, तो 1886 की बात बताई जा रही है. तो 1886 के टाइम पे ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पे क्या था, जो लोगों की जमीन थी और वो जो भी उगाते थे वो सबके लिए फ्री था. शुड वन लिव बाय one's own labor and be content what it and I what other produce. मतलब कह सकते हैं should one live by one's own labor and be content with it और I what other produce. मतलब क्या हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम क्या उगा रहे हैं, हमारे मजदूर कितना काम कर रहे हैं, या फिर दूसरों की खेती पे हमें नजर रखनी चाहिए. ऑब्वियस सी बात है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने मजदूरों से काम करवाना चाहिए और फिर उसके अपनी खेती से काम करना चाहिए. तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू आई व्हाट अदर प्रोड्यूस. मतलब कि दूसरे की प्रोडक्शंस पे जो भी वो उगा रहे हैं उस पर नजर रखना, दिस इज नॉट अ राइट थिंग. आगे, one day some children found in ravine a thing shaped like grain of corn which grew down in the middle but as large as a hen's egg. The traveler passing by saw the thing, bought it from the children for a penny and taking it down to the soul to the king was a curiosity. मतलब कह सकते हैं एक दिन की बात है, कुछ बच्चे रवीन मतलब एक ऐसी नैरो यानी कि सकरी हुई जगह जहाँ पे वो ठंडक रहती है, बहुत ज्यादा धूप नहीं आती, वहां पर बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे.
सॉरी, वन डे सम चिल्ड्रन फाउंड इन अ रवीन, मतलब रवीन में उन्हें कुछ चीज मिली। क्या मिला? अ थिंग शेप लाइक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, मतलब अब बड़ी सी कह सकते हैं कॉर्न का एक दाना उन्हें मिला, जो कि मिडिल में उसके काफी हार्ड सरफेस जैसा कट था, लेकिन वो हैन के एग जितना बड़ा था। द ट्रेवलर पासिंग बाय सॉ द थिंग, मतलब वहां से एक आदमी जा रहा था और उसने क्या किया, उस चीज को बच्चों से कुछ पेनीज में, एक पेनी में खरीद लिया। पेनी कह सकते हैं पैसा या रुपया में खरीद लिया, और वो तुरंत ही उसे किंग के पास बेचने के लिए उत्साह में ले गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी अजंबित चीज कहीं से भी किंग को मिलेगी तो ही विल बी वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज वाइस मैन, अब किंग ने क्या किया, अपने सारे बुद्धिमान लोगों को अपने पास बुलाया एंड टोल्ड देम टू फाइंड आउट व्हाट द थिंग वाज, मतलब उन्हें इस रिसर्च में पूछा गया कि क्या चीज है, इसका पता लगाइए। क्योंकि हर एक राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो चीजों को पढ़ने समझने में काफी तेज होते हैं। तो इस वजह से उनसे कहा गया कि ये क्या चीज है, इसका पता लगाइए। द वाइस मैन pondered and could not make head or tail of it, till one day when the thing was lying on the window sill, a hen flew in it and pecked at it. She made a hole in it and then everyone saw that it was a grain, मतलब कह सकते हैं सारे जितने भी वहां पर महान लोग थे उन्होंने काफी सोचा, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई कि ना उस चीज का सर है और ना ही उस चीज का पैर है। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो चीज कह सकते हैं कि खिड़की के पास पड़ी थी, अचानक से एक मुर्गी उस पर आई और उसने उसमें दांत छेद करना शुरू किया, और जब उसमें छेद हुआ तो पता लगा कि ये क्या है, एक अनाज का दाना है। So basically, it is the whole story about the grain, about the very big kind of a grain size. So तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये चैप्टर टॉल्स्टॉय ने लिखा है, और टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय इज रियली रियली ग्रेट literature person, Englishman, and he explained these stories very beautifully, in which he explained that there is a story about a grain as big as hen's egg. उन्होंने ये बताया कि ये कहानी किसकी है, एक ऐसे ग्रेन की है जो काफी बड़ा है हैन के एग के जितना, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि वन डे सम चिल्ड्रन फाउंड इन रवीन, रवीन के एरिया में, या कह सकते हैं एक ऐसी नैरो गैली, नैरो गैली का मतलब है कि बहुत ही सकरी हुई एक रास्ता, उसके अंदर उन्हें एक ऐसा अलग सा कह सकते हैं एग टाइप का प्रोडक्ट मिला, जिससे बच्चे देखने में कह सकते हैं सरप्राइज थे। तभी वहां से एक ट्रैवलर क्या करता है, उनको कुछ पेनीज में उनसे बच्चों से खरीद लेता है। एंड आफ्टर परचेजिंग इट
He went to the court, to the king with curiosity. जिज्ञासा के साथ वो तुरंत कोर्ट के लिए जाता है, और जहाँ पे किंग जब उस चीज को देखते हैं तो वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और अपने सारे बुद्धिमान लोगों को वो ये कहते हैं कि इसका पता लगाएं कि ये क्या है। लेकिन जितने भी वाइसमैन या बुद्धिमान लोग थे उस जगह पर, वो इसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि इस चीज का सर क्या है और पैर क्या है। उस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि अचानक से खिड़की पर वो दाना पड़ा हुआ था, अचानक से वहां मुर्गी आई और उस पर छेद करना शुरू की, और जब उसमें एक होल हो गया तो पता लगा कि वो क्या है, अनाज है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोगों ने अभी तक यही चीज डिस्कस की है कि ये क्या है, कॉर्न का एक बड़ा ग्रेन है। तो कह सकते हैं कि अब ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा दाना ग्रो कहाँ करता है या कैसे होता है, राइट? So now we will discuss the next segment into the next video. So thank you classes. Thank you for all of you students.